हो के वही एक खुदा है। हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चारागाह से हम सब हैं आए। हम दो सना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावल कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी। वफा का अज़ल से यही सिलसिला है। उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। सर्वशक्तिमान उस परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। शुक्रिया अदा करता हूँ कि प्रभु ने फिर से एक बार हमें ये मौका दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम, और आशा करता है कि आपने जो पिछले संडे का संदेश सुना है और उससे काफ़ी आशीष आप पाए हैं। प्रभु को स्तुति हो। आज का फिर से जो टॉपिक मैंने चुना है वो निराशाजनक परिस्थिति में आशा। इस टॉपिक के ऊपर मैं आज का मनन करने वाला हूँ। आज का संदेश मैंने रखा है। आइए उसको सुनने के पहले प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित परमेश्वर, हम आपके पास में आते हैं। शुक्रिया अदा करते हैं कि प्रभु तूने हमें यह मौका दिया कि हम आपके सम्मुख आके आपके वचन को समझें, आपके वचन को सुने और उसके ऊपर मनन करें। प्रभु हमारी प्रार्थना है तेरे वचन से तू हम बातें कर प्रभु जी हमसे, और तेरे वचन को समझकर प्रभु जी अपने जीवन में लागू करने के लिए हमें तू शक्ति प्रदान कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज के मनन के टॉपिक के लिए हमको पहली बात तो उसको हमको बैकग्राउंड जो है उस बैकग्राउंड को हमको देखना है। और मैंने जो टॉपिक चुना है उसमें जो कैरेक्टर मैंने लिया है वो कैरेक्टर है पौल का। उसके लिए हम सीधा उस बैकग्राउंड की तरफ जाएंगे कि क्यों उस पौल को ऐसे निराशाजनक परिस्थिति से गुजरना पड़ा। क्या सचमुच पौल ये प्रभु का विश्वासी बच्चा होने के नाते भी, एक विश्वासी सेवक होने के नाते
उसके जीवन में ऐसे समस्या, ऐसे प्रॉब्लम्स कैसे आए और कैसे उसने इस निराशाजनक परिस्थिति में आशा को जगाया, उस बातों को भी हम देखेंगे। तो पहली बात हम वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम इसका 21वां अध्याय 27 से लेकर 32 तक। जब वे 7 दिन पूरे होने पर थे तो आसिया के यहूदियों ने पौलुस को मंदिर में देखकर सब लोगों को उकसाया और चिल्लाकर उसको पकड़ लिया, हे इस्राएलियों, सहायता करो। यह वही मनुष्य है जो लोगों के और व्यवस्था के और इस स्थान के विरोध में हर जगह सब लोगों को सिखाता है, यहाँ तक कि यूनानियों को भी मंदिर में लाकर उसने इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया है। उन्होंने इससे पहले इफुसुसवासी त्रुफिमुस को उसके साथ नगर में देखा था और समझे थे कि पौलुस उसे मंदिर में ले आया है। तब सारे नगर में कोलाहल मच गया और लोग दौड़कर इकट्ठे हुए और पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर घसीट लाए और तुरंत द्वार बंद किए गए। जब वे उसे मार डालना चाहते थे तो पलटन के सरदार को संदेश पहुंचा कि सारे यरूशलेम में कोलाहल मच रहा है। तब वह तुरंत सैनिकों को और सूबेदारों को लेकर उनके पास नीचे दौड़ आया और उन्होंने पलटन के सरदार को और सैनिकों को देखकर पौलुस को मारना पीटना छोड़ दिया। अभी पवित्र शास्त्र कहता है कि पौल जो था उसको रोम को क्यों जाना पड़ा। उसका कारण हमको दिखाई देता है कि यहाँ पे कुछ यहूदियों ने पौलुस के खिलाफ षड्यंत्र रचकर, ऐसा कहा जाता है कि कुछ गैर विश्वासियों के समूह को उत्तेजित किया और दंगा कर उसे जवाबी कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार कर लिया। और फिर उसके आगे हमें 22वें अध्याय में दिखाई देता है कि वे लोग किस प्रकार से पुकारने लगे। 22 और 24, 22वां अध्याय 22 और 24। वे इस बात तक उसकी सुनते रहे, तब ऊंचे शब्द से चिल्लाए, ऐसे मनुष्य का अंत करो, उसका जीवित रहना उचित नहीं। जब वे चिल्लाते और कपड़े फेंकते और आकाश में धूल उड़ाते थे तो पलटन के सरदार ने इसे गढ़ में ले जाओ और कोड़े मार कर जांचो कि मैं जानूं कि लोग इस कारण उसके विरोध में ऐसा चिल्ला रहे थे। पवित्र शास्त्र कहता है कि कारण ये था कि पौलुस यीशु का प्रचार हर जगह पर जाके, यरूशलेम में जाके वो कर रहा था। और इस प्रचार को जब यहूदी लोग सुन रहे थे, उनको काफी गुस्से में भी थे। और इसका अंत ये होता है कि पौल को गिरफ्तार किया जाता है, फिर उसको कैसरिया को लेके जाते हैं। और फिर हमें दिखाई देता है, वो पढ़ेंगे नहीं हम, लेकिन प्रेरितों के काम इसका 23वां अध्याय से लेके 26वें अध्याय तक हमको दिखाई देता है कि उसको कैसरिया लेकर जाकर वहां पे उसकी पूछताछ होती है, जांच होती है। और उसमें अलग अलग प्रकार के गवर्नर होते हैं, उनके तरफ से उसकी पूछताछ होती है। और उसमें फेलिक्स रहता है, फेस्तुस रहता है, अग्रिप्पा रहता है और द्रुसिला, ये सभी लोग उसकी जांच करते हैं। लेकिन जब पौल को पता चलता है कि उसको यहाँ पे न्याय नहीं मिलेगा, तो कहता है कि मुझे कैसर जो रोम का स्थित का राजा है, उसके ओर से मुझे न्याय चाहिए। और इसके वजह से फिर हमें दिखाई देता है कि ये 27वां अध्याय हमें ये दर्शाता है कि पौलुस रोम के
लिए सफर में, यात्रा में, जहाज में बैठकर वो निकलता है। आज के मेरे मनन का टॉपिक जो मैंने कहा, निराशाजनक स्थिति में आशा, उसका सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, काफी सारे बातों में हमें दिखाई देता है, अक्सर हम ऐसे परिस्थिति में जब रहते हैं तो हम कहते हैं कि ये तूफानों की परिस्थिति जो है वो हमारे लिए क्यों है। जब हम 27वें अध्याय में पहुंचते हैं तो हमने बैकग्राउंड देखा कि पौलुस को कैसे पकड़ा जाता है, पौलुस किस रीति से उसको पीड़ा दी जाती है और फिर उसको कैद करके किस रीति से बड़े गवर्नर के साथ में सामने लाया जाता है। और अंत में 27वें अध्याय में हमको ये दिखाई देता है कि एक जहाज में बैठकर पौलुस सफर के लिए निकलता है। मेरा पहला जो मुद्दा है इस टॉपिक का वो ये है, तूफान परमेश्वर की इच्छा में भी रहकर आते हैं। क्या आपके जीवन में आप परमेश्वर के साथ में चलते हुए आपके जीवन में आपने ऐसे तूफानों का सामना किया है? हम कैसे समझेंगे कि ये पौलुस परमेश्वर के योजना में था और वो सफर जो यात्रा कर रहा था रोम के लिए, वो परमेश्वर ने उसको योजना में बताया था और इसके लिए वो कर रहा था। आइए उसके कुछ वचनों को पहले हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम इसका 23वां अध्याय और 11वां वचन। प्रेरित 23:11। उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। हमें इस वचन से दिखाई देता है कि परमेश्वर की योजना थी कि पौलुस रोम में जाकर गवाही दे। और जब पौलुस ने कहा कि मुझे न्याय चाहिए और उसको रोम में भेजने के लिए जब जहाज में उसको बिठाया गया एज ए कैदी, तो ये परमेश्वर के ओर से की गई योजना थी। 26:17 में हमको दिखाई देता है, प्रेरित 26:17, हम उसको भी हम देखेंगे ताकि हम इस बात को हम पक्का कर लेंगे कि परमेश्वर की इच्छा में ये सफर कर रहा था। 26:17। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तक तुझे इसीलिए भेजता हूँ। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ। यानी कि प्रभु यीशु मसीह की योजना थी कि वो ऐसे लोगों तक पहुंचे कि जहाँ पे कभी भी वचन नहीं गया। और एक जिक्र है 27-23 में हमको दिखाई देता है। जब हम उस 27वें अध्याय के ऊपर मनन करेंगे तो हम फिर उसको फिर से दोबारा देखने वाले हैं, लेकिन अभी उसको फिर से पढ़ लेंगे हम। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। इसका मतलब पौलुस जिस रोम की यात्रा को निकलने वाला था, उसके लिए परमेश्वर ने पहले ही तय किया था कि उस यात्रा को वो निकले। लेकिन ये यात्रा इतनी सरल और सादी नहीं थी, उसमें काफी सारी दिक्कतें थी, काफी सारे प्रॉब्लम्स थे। और मेरा यही आपसे सभी से यही कहना है, एज अ मसीह जब हम जीते हैं, हम विश्वास में जब जीते हैं, तो हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि सब कुछ सभी अच्छा रहेगा।
लेकिन मैं आपको इस सब्जेक्ट से आज बताना चाहूंगा कि प्रभु के साथ में चलना यानी कि सब कुछ सही है, ऐसा नहीं हो सकता। तो आइए हम देखेंगे कि जब वो यात्रा में निकलता है तो कौन सी बातें होती है। पहली बात हम कैसे समझेंगे कि उसको दिक्कतों का सामना। पहली बात अभी 27वें अध्याय में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, उसकी स्टडी हम करेंगे। 27 वचन, जब हम बहुत दिनों तक धीरे धीरे चलकर कठिनाइयों से कनिदुस के सामने पहुँचे तो इसीलिए कि हवा हमें आगे बढ़ने न देती थी, हम सलमोने के सामने से होकर क्रेते की आड़ में चले। अभी यहाँ पे बाइबल कहता है कि जब वो जहाज में बैठे तो पवित्र शास्त्र कहता है कि हवा हमें आगे बढ़ने न देती थी। यानी कि प्रभु की योजना में 2-3 बार दृष्टांत के जरिए देखने के बावजूद पौलुस को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और वो दिक्कत थी कि हवा उन्हें आगे बढ़ने नहीं दी थी। तो आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपके जीवन में और मेरे जीवन में इस प्रकार की खराब हवा हमारे जीवन में आगे बढ़ने से क्या हमें रोक रही है? बाइबल कहता है इसको आगे बढ़ने से ये रोक रही थी। क्या हम अपने जीवन रूपी यात्राओं में ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जहाँ पे आप और मैं खराब मौसम से जूझ रहे हैं? प्रभु चाहता है हम ये समझ ले कि प्रभु के साथ में चलना है तो इसका दिक्कतों का सामना हमें करना निश्चय है। दूसरी बात, इस मुद्दे में दूसरी बात हमको दिखाई देती है, कई दिनों तक न तो सूरज और न ही तारे दिखाई दिए। आइए उस वचन को पढ़ेंगे 27-20। जब बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। ये पौलुस क्या कह रहा है कि जहाँ पे हमें ना सूरज दिखाई दिया ना तारे दिखाई दिए और अंत में हमारी बचने की आशा भी जाती रही। निराशाजनक परिस्थिति, तूफान, और उसमें ये पौलुस ऐसे परिस्थिति से जूझ रहा है। क्या आपके जीवन में कोई भी आशा का किरण दिखाई नहीं दे रहा है? ऐसी परिस्थिति आपकी है? प्रभु चाहता है आप परमेश्वर की योजना को समझ लें, परमेश्वर की इच्छा को आप समझ लें। तीसरी बात इसके जीवन में हमें दिखाई देती है, पौल का जहाज जो था वो फूटने का अनुभव भी उसने किया था। 27वें अध्याय में 41 से लेकर 41 से लेकर हम पढ़ेंगे। परंतु दो समुद्र के संगम की जगह पकड़कर उन्होंने जहाज को टिकाया और गलही तो धक्का खाकर गड़ गई और टल न सकी, परंतु पिछाड़ी लहरों के बल से टूटने लगी। अभी यहाँ पे बाइबल कहता है कि उनका जो जहाज था वो नीचे से फूटने लगा। क्या आपके जीवन में, मेरे जीवन में जब हम प्रभु के साथ में चल रहे हैं तो हम इस प्रकार से परिस्थितियों में जाते समय, तूफानों में जाते समय, हमारे जीवन का जो जहाज है वो फूटने के कगार पर है। पौलुस इस सारे परिस्थितियों से जूझ रहा था। आइए फिर प्रभु कहता है, और भी ऐसे उदाहरण है। फिर पौल और जेम्स जो है वो इसके ऊपर क्या कहता है, उसका ये पहला अनुभव नहीं था। वो प्रभु के साथ में चलने वाला था, प्रभु की उपस्थिति में चलने वाला था, एक प्रभु का सेवक था, लेकिन इतना होने के बावजूद हमें दिखाई देता है कि उसके जीवन में समस्या थी, प्रॉब्लम्स थे।
तूफान कभी कभी परमेश्वर की इच्छा में रहकर भी आते हैं। क्या आप इस प्रकार के तूफानों से लड़ रहे हैं? दूसरे करिंथ की किताब इसका 11वां अध्याय 24 से 27 में क्या लिखा है? दूसरे करिंथ 11। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। उसके आगे 3 बार मैंने बेटे खाई। 3 बार मैंने बेटे खाए। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। पथराव किया गया। उसके आगे सबसे बड़ी बात है 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन में मैंने समुद्र में काटा। 3 बार जहाज और जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए और 1 रात दिन में उस समुद्र में काटा। इतनी भयानक परिस्थिति से संत पौल गुजरा था। उसके आगे भी और लिखा है इस प्रकार से, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकों के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में और समुद्र के जोखिमों में, छोटे भाइयों के बीच में से जोखिमों में रहा। काफी बार इस प्रकार के परिस्थिति से गया। अभी जेम्स क्या कहता है, याकूब की पत्री क्या कहती है, जब हमारे ऊपर इस प्रकार से परिस्थिति रहती है, 1 अध्याय 2 वचन, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो तुम इसको आनंद की बातें समझो। आनंद की बातें समझो। यह जानकर, आगे पढ़िए, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। यह जानकर कि तुम्हारे परखे जाने से, तुम्हारे विश्वास को परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मसीह जीवन में तकलीफें, समस्या ये काफी रहती है और उसमें से हमको जाना पड़ता है। फिर से मैं एक बार सवालों को दोहराऊंगा, क्या आप ईश्वर की इच्छा में चल रहे हैं? क्या हवा आपके खिलाफ चल रही है? क्या आपके जीवन में कोई भी आशा का किरण दिखाई नहीं दे रहा है? क्या आपके जीवन की नाव टूटने के कगार पर है? पौलुस इस प्रकार के परिस्थिति से गुजरा था। क्या आप इस प्रकार के परिस्थिति से गुजर रहे हैं और आपको कोई भी आशा नहीं है? मेरे प्यारे मित्रों, जब हम प्रभु में चलते हैं काफी दिक्कतों का सामना हमको करना पड़ता है। दूसरी बात हम देखेंगे, तूफान आपका नजरिया बदल देता है। ये कैसे समझेंगे? फिर से हम प्रेरितों के काम इसका 27वां अध्याय में जाएंगे। प्रेरितों के काम इसका 27वां अध्याय और पहली जो बात है हम देखेंगे कि तूफान आपका नजरिया कैसा बदलता है। तूफान में जब हम रहते हैं तो आपकी प्राथमिकता ये बदल जाती है, आपका नजरिया बदलता है। उसमें पहली जो बात है वो ये है कि तूफान आपकी प्राथमिकता को बदल देता है। ये कैसे? 18वें वचन में, जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का सामान भी फेंक दिया। पवित्र शास्त्र कहता है कि प्राथमिकता इनकी क्या थी? जब ऐसे संकट में, ऐसे समस्याओं से वो जूझ रहे थे तो उन्होंने देखा कि जान से कोई भी बातें प्यारी नहीं है और उन्होंने पहली प्राथमिकता दिखाई, क्यों ना हम इस जहाज को खाली करें। क्या आपके जीवन में जब आप ऐसे संकट के घड़ी में
तूफानों में रहते हैं तो आपकी प्राथमिकता बदलती है। शायद हो सकता है कि आप लॉकडाउन में काफी दिनों से हैं और आपने कभी भी बाइबल को नहीं छुआ था, लेकिन आपकी प्राथमिकता भी बदल गई है। मैंने कुछ पास्टर से जब मैं चर्चा कर रहे थे हमारे मीटिंग में, तो एक पास्टर ने कहा कि पास्टर जी, मुझे कुछ लोग कहते हैं कि काश मैं चर्च में उपस्थित रहता तो कितना अच्छा होता। जब वो इस प्रकार के लॉकडाउन के सिचुएशन में है तो हमको लग रहा है कि मेरी प्राथमिकता ये बदलना चाहिए। कभी कभी हमारे जीवन में इस तूफानों में चलते समय हमको लगता है कि काश मैं अपने पारिवारिक रिश्ते की अहमियत समझना शुरू करता तो कितना अच्छा होता। मैंने मेरे परिवार को समय नहीं दिया और आज मैं तूफानों में अटका है, तो वो मेरी मदद कर सकते थे। काश मैं अपने चर्च के साथ रिश्ते की अहमियत समझना शुरू करता तो कितना अच्छा होता। मेरा चर्च इस तूफानों में मेरे लिए प्रार्थना करता। काश मैं अपने रिश्ते सभी के साथ अच्छे शुरू करता तो कितना अच्छा होता। मैं सारे लोग मेरे लिए सहायता के लिए आ सकते थे। आप और मैं, इस दूसरी जो बात है, तूफान में हमको नजरिया बदलने के लिए सहायता करता है। तूफान आपका नजरिया बदल देता है। उसमें दूसरा हम जो पॉइंट देखने वाले वो ये है, तूफान आपको बदलाव करने को लगाता है। ये कैसे समझेंगे? पवित्र शास्त्र कहता है कि उसी वचन को जब हम दोहराएंगे तो इस प्रकार से लिखा है, दूसरे दिन जहाज का माल वे फेंकने लगे। उन्होंने देखा प्राथमिकता है ये फेंकने के, ये अगर फेंका नहीं तो हम जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन दूसरी बात उन्होंने ये देखी कि हमको कुछ ना कुछ इस जहाज में बदलाव करना जरूरी है। और वो बदलाव वो ये है कि सामान, जो जहाज का सामान है, उसे इसमें से निकाल कर फेंकना। शायद हो सकता है कि हमारे जो जीवन रूपी जहाज जब इस यात्रा कर रहा है इस दुनिया में, तो उसमें काफी सारे विचार हैं। जो विचार आवश्यक है, जो अनावश्यक है, जो अच्छे हैं, जो गलत है, और उस विचारों को लेके हम चल रहे हैं। लेकिन आज प्रभु आपसे कह रहा है कि यहाँ पे इस परेशानी में, इस तूफान में उन्होंने जो काम किया वो ये था कि उनके जहाज का माल उन्होंने फेंक दिया। उनको पता चला कि इससे अपने जीवन की हानि होगी, और एक ही मात्र हमारे पास में जो पर्याय है वो ये है कि इसका माल फेंका जाए। और उन्होंने संकट के घड़ी में उसको फेंक दिया। शायद कुछ युवा इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, उनके मन में संशय भरे विचार है, अलग अलग प्रकार के विचारों की भरमार उनके जीवन में है। ये हानिकारक लग सकते हैं, लेकिन जैसे हम मौसम का तनाव आता है, मौसम बदलता है, वैसे हमारे विचार कभी कभी बदलते हैं। लेकिन प्रभु चाहता है ऐसे अनावश्यक विचारों को हमारे जीवन के जहाज से निकाल के फेंक दें। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तूफान ने आपका नजरिया बदला है? क्या आपने आपके जीवन के ऐसे पापों को और आपके जीवन के ऐसे विचारों को निकाल कर फेंक दिया है जो आपके जीवन की यात्रा में आगे बढ़ने से तकलीफ दे सकते हैं? प्रभु चाहता है आपका नजरिया तूफान बदलता है। आइए हम तीसरी ऐसे बातों को हम देखेंगे। तूफान आपके जीवन में तोहफा दे जाता है।
जब मैं इसके ऊपर सोच रहा था कि इस टॉपिक को और इसके टाइटल को किस रीति से मैं रखूं, तो मुझे लगा कि क्यों ना ये तोहफा ये शब्द का इस्तेमाल किया जाए, गिफ्ट ये शब्द का इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि जब हम इस वचन के ऊपर मनन करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि अद्भुत उस जहाज में बदलाव दिखाई देता है। और वो बदलाव क्या था? प्रेरितों के काम इसका 27वां अध्याय 21 से 24 में हम देखेंगे। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से न जहाज खोलते और न यह विपत्ति आती और न यह हानि उठाते, परंतु जब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो। अभी यहाँ पे पहली बात हमें दिखाई देती है कि अभी एक कैदी है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि पौलुस एक उस जहाज में कैदी, एक बंदीवान बनकर सफर कर रहा है। वहां पे कैप्टन है, वहां पे सूबेदार है, वहां पे 276 लोग उस जहाज के ऊपर मौजूद है। लेकिन ऐसे परिस्थिति में जब मैं इस बातों को लिख रहा था तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि कैदी आपको यहाँ पर कैप्टन का रोल में दिखाई देता है। कैदी ये जो है एक प्रकार से कैप्टन बन चुका था। वो खड़ा हो गया। पौलुस ऐसे परिस्थिति में खड़ा होकर कहने लगा कि मैंने आपसे कहा था कि हमें सफर करना ठीक नहीं है। और वहां पे पौलुस 4 बातों को बताता है। पहली बात तो कहता है, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढाढ़स बांधो। पौलुस प्रोत्साहित करता है। ऐसे तूफान भरे परिस्थिति में वो एक प्रकार से लोगों को तोहफा दे रहा है और कह रहा है ढाढ़स बांधो, क्योंकि उसको परमेश्वर की योजना पता चल गई थी। क्या आपके जीवन में, मेरे जीवन में विपरीत परिस्थिति में, संघर्षमय जीवन में हम चलते समय, तूफानों में चलते समय, क्या हमारा जीवन ये तोहफे के रूप में हमको प्रकट हो सकता है? यहाँ पे पौलुस लोगों से क्या बातें कर रहा है और उनको प्रोत्साहित कर रहा है कि जहां पे उनकी पूरी रीति से आशा टूट गई थी। दूसरी बात वो कह रहा है उसी में 23वां वचन, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ। यानी कि वहां पे वो भूल गया कि वहां पे कैप्टन है, वहां पे सूबेदार है, लेकिन वहां पे वो मानो कि वहां पे एक बड़ा कैप्टन बन के उन लोगों से बातें कर रहा है, परमेश्वर के अधिकार से बातें कर रहा और कह रहा है कि मैं जिसकी सेवा करता हूं। क्या कॉन्फिडेंट है, क्या आत्मविश्वास है इस पौल का ऐसे परिस्थिति में जो तूफान से वो जूझ रहे थे। प्रभु चाहता है कि आपका ऐसे इस प्रकार के परिस्थिति में ऐसे आत्मविश्वास को बताए, ऐसे परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट करें कि जिस परमेश्वर के ऊपर पौलुस ने ट्रस्ट किया, विश्वास किया और लोगों को भी उत्तेजित किया। तीसरी बात हमें दिखाई देती है, उसने क्या कहा 24वें, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। हे पौलुस, मत डर। उसने एक प्रकार से सारे लोगों को आश्वासन दिया, आत्मविश्वास दिया कि आप में से कोई भी, किसी भी व्यक्ति की जीवन किसी भी व्यक्ति का प्राण नहीं जाएगा, शारीरिक हानि नहीं होगी, मात्र
माल का नुकसान होगा। इतने बड़े आत्मविश्वास से पौल ने उनको संभाला। चौथी बात हमें दिखाई देता है, पौल क्या करता है। उसी वचन में उसी अध्याय में हम जाएंगे कि जब वो 33 से लेके हम पढ़ेंगे। जब वह होने पर था, तब पौलुस ने यह कह के सबको भोजन करने के लिए समझाया। अभी यहाँ पे पौलुस ने सबके लिए भोजन का साँझ रचा। सबके लिए उसने भोजन को करने के लिए उसने प्रोत्साहित किया। मुझे ताज्जुब होता है कि जब मैं इस वचन के ऊपर गौर कर रहा था तो उसमें लिखा है कि पौलुस प्रार्थना करके रोटी तोड़ रहा है। 35 का भाग देखिए पाकिन भाई। यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। और फिर 36 में लिखा है, तब वे सब भी ढाढ़स बांधकर भोजन करने लगे। और वे कितने थे? फिर उसमें लिखा है जहाज में कितने थे? 37 में 276 जन थे। 276 जन। अभी मुझे पता नहीं कि पौलुस के पास में उतना खाना था या नहीं था, लेकिन बाइबल कहता है कि सारे जो गैर मसीह लोग थे उनके सामने पौलुस ने रोटी ली और तोड़ी और सबको बांट दी। 276 लोग वहां पे खा रहे थे। खाना खाते समय हमें दिखाई देता है। कैदी आपको यहाँ पर कैप्टन के रूप में दिखाई देता है। तूफान में आपकी परिस्थिति प्रभु बदल देता है। मैं आपको एक सवाल पूछूंगा। वो सवाल, क्या तूफान आपके जीवन का तूफान बना है? यदि बना है तो प्रभु से कहो, धन्यवाद प्रभु, तूफानों में तूने बता दिया। आखिर की सबसे महत्वपूर्ण बात, इन तूफानों में भी प्रभु पौलुस का इस्तेमाल कर रहा है उसके सुसमाचार को बांटने के लिए। वो कहता है कि जिसका मैं हूं, उसने कहा है कि आपके जीवन की कोई भी हानि नहीं होगी। एक बड़ा आत्मविश्वास हमें दिखाई देता है और सारे लोगों को समझता है कि इसका जो परमेश्वर है वो हमें जीवित रखने वाला है। मैं इस संदेश को समाप्त करने के पहले आपके लिए और इस वचन के लिए एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा। ये रिचर्ड उम्ब्रान नाम के इस व्यक्ति की कहानी है, जो एक बड़ा सेवक काफी सताव में उसने अपने जीवन को व्यतीत किया। ऐसे व्यक्ति की मैं कहानी आपको बताना चाहूँगा। यूक्रेन में उसका जन्म हुआ। वो परिवार उसका यहूदी था। नास्तिक उसका परवरिश जो था धार्मिक बातों के वजह से नहीं हो सका, इसके लिए वो नास्तिक था। और वो इस प्रकार से कहा करता था, जब कभी उसको चर्च दिखाई देते थे तो वो कहता था कि हे परमेश्वर, मैं निश्चित जानता हूं कि परमेश्वर नहीं है, लेकिन यदि है तो तू मुझे आकर्षित कर, मैं खुद होकर तेरे पास नहीं आऊंगा। और उसके बाद में उसकी शादी होती है उनकी, और सबीना उसका नाम होता है। एक कारपेंटर के जरिए उसका परिवर्तन होता है, वो सबीना का, उसके पत्नी का। और उसके बाद में कुछ सालों के बाद में रिचर्ड का भी परिवर्तन हो जाता है। फिर वहां पे वो रोमानिया में सेवकाई करने शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ सालों के बाद में एक लुथरन चर्च बनाने के बाद में वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि रशियन लोगों के बीच में परमेश्वर के सुसमाचार को बांटूं। और वे
उसके लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। वहां पे काफी सारा सताव होने के कारण काफी बार उनको पीटा जाता है, काफी बार उनको मारा जाता है, लेकिन इन सारे बातों के बावजूद वो परमेश्वर के साथ में बने रहते हैं। एक दिन अचानक सिपाही आकर उनको उठाकर लेके जाते हैं और उनको पत्नी को संदेशा देते हैं कि आपका पति ये मर चुका है। लेकिन कहानी यहां पर ही खत्म नहीं हुई। उनको काफी सारे टॉर्चर अलग अलग तरीके से उनको किया जाता था। उस कहानी में, उनके कहानी में बताया जाता है कि एक बॉक्स रखा जाता था और उस बॉक्स को चारों ओर से बड़े कीले रहते थे और उस बॉक्स में उनको काफी दिन तक, रात तक खड़ा किया जाता था। इतना ही नहीं बल्कि 17 घंटे एक ही बातों को दोहराया जाता था। उनका ब्रेन वॉश किया जाता था और वो इस प्रकार से कि कम्युनिस्ट कितना अच्छा है और क्रिश्चियनिटी कितनी मूर्ख है, कम्युनिस्ट कितना अच्छा है और क्रिश्चियनिटी ये मूर्ख है, ये किया जाता था। 14 साल तक उनको जेल की पीड़ा सहना पड़ी। उनकी पत्नी 3 साल तक जेल में थी। उनका एक बेटा था, वो बेसहारा बन गया और भूख से तड़पता रहा। काफी सारी यातनाएं उसको झेलनी पड़ी। हिब्रू क्रिश्चियन और नॉर्वे यहूदी मिशन ने इकट्ठा होकर उनको जेल में से 14 साल के बाद में रिहा किया, उनको छुड़ाया। एक बार वो अमेरिका में एक टीवी चैनल को अपनी गवाही शेयर करते समय उन्होंने उनके शर्ट को खोलकर उन जख्मों को बताया और जब सारे लोगों ने उस जख्म को देखा, उनकी यातना को देखा, तो सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये किस प्रकार से अभी तक जीवित है। उन्होंने एक किताब लिखना शुरू किया, टॉर्चर फॉर क्राइस्ट। जब वो किताब को लिख रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं मेरे आंसू पूर्ण ऐसे बातों से इस किताब को लिख रहा हूं, आंसू भरे आंखों से मैं इस किताब को लिख रहा हूं। 17 फरवरी 2001 में वो परमेश्वर की ओर चले गए। उनका बड़ा नाम है कि जिन्होंने रिचर्ड उमरान, उन्होंने परमेश्वर का बहुत बड़ा कार्य रशिया में किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु के साथ में चलना ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि जैसा आपको लगता है। अगर प्रभु हमारे साथ में है तो कोई भी बात मुश्किल नहीं है। पौलुस एक भयानक पद्धति से, वो तरीके से उसको जाते समय तकलीफों का सामना करना पड़ा, तूफान आए, लेकिन उसमें से भी प्रभु ने उसको बचाया, क्योंकि प्रभु ने उसको प्रॉमिस किया था कि तू रोम में जाकर मेरी गवाही देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप बड़े परेशानी से, तूफानों से गुजर रहे हैं और आपको लग रहा है कि केवल एकमात्र मैं हूं, मैं आपको इस वचन से उत्तेजना देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि प्रभु को आप स्वीकार कीजिए। प्रभु से कहो कि प्रभु हमें विश्वास में तू मजबूत कर, ताकि हम आपके विश्वास में बढ़ते रहे, आपके विश्वास में चलते रहे, तेरी योजना को हम जानते रहे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित परमेश्वर, हम आपके पास में आते हैं प्रभु, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु, क्योंकि आपका नाम सबसे ऊंचा नाम है, सबसे सामर्थ्यशाली नाम है। जिस पौल ने प्रभु जी भयानक सताव को, भयानक पीड़ाओं को सहा प्रभु जी, आज मेरी प्रार्थना है हमारे मसीह भाई बहनों को तू सहायता कर, तू शक्ति प्रदान कर प्रभु, ताकि वे प्रभु जी तेरे वचन में बलवान बन सके और तेरी महिमा कर सके। यीशु के नाम से मांगते सुन।
संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवाची प्रीती, पवित्र आत्म्याची सहभागिता तुम्हा सदा सर्वकास